Dear subscribers and viewers, मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज ऑटो सेक्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में हमारी यूट्यूब सीरीज के लेटेस्ट एडिशन विथ न्यू फीचर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस थ्रिलिंग एंड माइंड ओपनिंग वीडियो में हम इलियट वेब थ्योरी और एडवांस न्यूवेव एनालिसिस मेथोडोलॉजी दोनों का उपयोग करते हुए ऑटो सेक्टर की कंप्लीट एनालिसिस की दुनिया में उतरेंगे और ऑटो सेक्टर के राइजिंग ट्रेंड को डिकोड करेंगे। 4 मंथ्स पहले आप लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर सभी टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में ऑटो सेक्टर पर डिस्कशन किया था। आप लोगों ने देखे ही होंगे कि ऑटो सेक्टर ने हमारे किए गए प्रेडिक्शन को एग्जैक्टली फॉलो किया है और आपने इसको इनकैश भी किया होगा। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि राइट नाउ कैसे ऑटो सेक्टर वेरियस टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में अपनी इंप्रेसिव अपवर्ड ट्रेंड को जारी रखता है। पहचाने कि ऑटो सेक्टर अभी करेंटली एक वेरी शॉर्ट टर्म करेक्शन के दौर से गुजर रहा है और सीखें कि हमारी बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी के साथ इस मोमेंट से मैक्सिमम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। हम आपके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्रैक्टिसेस का पालन करने के महत्व पर जोर देंगे। हम वेव्स और उसके सबऑर्डिनेट वेव का एनालिसिस प्रदान करेंगे जो आपको ऑटो सेक्टर के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की समझ प्रदान करेगा। जाने कि कैसे यह वीडियो लॉन्ग रन में आपके ऑटो सेक्टर के ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में स्किल को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है। इस यूट्यूब वीडियो को देखकर आप न्यू एनालिसिस और डायनेमिक ऑटो सेक्टर में इसके एप्लीकेशन के बारे में इनवैल्यूएबल नॉलेज प्राप्त करेंगे। हम आपसे मार्केट में इंटर करने के लिए राइट अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं। थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इलियट वेब थ्योरी और उसके लेटेस्ट वर्जन न्यू वेब एनालिसिस के फोर्सफुल कंसेप्ट का उपयोग करके ऑटो सेक्टर का कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटीज में सुधार करेंगे बल्कि अनकॉम्प्लिकेटेड नॉलेज प्राप्त करेंगे कि न्यू एनालिसिस को ऑटो सेक्टर में कैसे लागू किया जा सकता है। अपनी एक्सपर्टीज को बूस्ट करने और इफेक्टिव टेक्निक के साथ अपनी सफलता को बढ़ावा देने का यह मौका न चुके। अपने ऑटो सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स को सुपरचार्ज करने के लिए तैयार हो जाइए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑटो सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये ऑटो सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है जो 2012 से है और इस 2012 के डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2012 में हम लोग का एक लो बना था और यहीं से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2012 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया ये हमारा दिसंबर 2017 में एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे और करेक्शन के दरमियान हम लोग कोविड के टाइम में जो कि मार्च 2020 में हम लोग का एक लो बना और इसका पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस जीरो पॉइंट जो कि हमारा जनवरी 2012 में एक जीरो पॉइंट बना और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो मार्च 2020 के टाइम में कोविड के टाइम में जो हमारा लो बना था मार्च 2020 में इस पॉइंट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि बुल फेज के फॉर्म में हम लोग इसको पहचानते हैं और इसके बाद फिर से यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किया जो कि रफली 2 साल का हम लोग का करेक्टिव फॉल था जो कि मार्च 2020 कोविड के टाइम में हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और अभी भी हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सेकेंड वेव मार्च 2020 में कंप्लीट करके यहाँ से हम लोग थर्ड वेव में इंटर किए हैं और बहुत ज़्यादा संभावना अभी भी हम लोग कंटिन्यू ही रहने की संभावना है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से लेकर के जो अभी ऊपर कंटिन्यू है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। हम लोग का जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक साइकिल वेव का एक हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया, यहाँ पे हम लोग का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका और पुनः हम लोग का मार्च 2020 से पुनः हम लोग एक साइकिल डिग्री में इंटर कर चुके हैं और उस साइकिल डिग्री के तहत हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस
मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग का वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का जो सेकंड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और इसका यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस थर्ड वेव के तहत मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक रफली 1 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका हम लोग यहाँ से लेकर के मार्च 2022 तक रफली 1 साल का करेक्शन था, जो कि हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फर्स्ट वेव में इंटर कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड वेव का फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से जो हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं, इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और यहाँ से हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट किए और हम लोग का फोर्थ और फिफ्थ कि यहाँ से मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, सेकेंड वेव हमारा मार्च 2022 में कंप्लीट किया और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के तहत सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3 और हम लोग यहाँ पर फोर्थ वेव में कहीं ना कहीं पूरा करके और इस टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ मार्च 2023 से जो हम लोग का इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, अब इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और इस पॉइंट पे हम लोग किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस राइजिंग ट्रेंड का जो मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया उसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस टाइम फ्रेम का जो थर्ड वेव था, यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ और फिफ्थ वेव इससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोग अब पुनः पूरे के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद इसका पैटर्न कंफर्म नहीं किया, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये करेक्टिव फॉल में है। और ये जो करेक्टिव फॉल है इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पे जो करेक्टिव फॉल है वो किस टाइम फ्रेम का है। तो पुनः हम लोग एक वीकली चार्ट में आते हैं और इस थर्ड वेव को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि कौन सा थर्ड वेव है और किस टाइम फ्रेम का हम लोग का फोर्थ वेव में इंटर किया। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को पुनः हम लोग बैक वीकली चार्ट में आते हैं। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2 और अभी हम लोग जो यहाँ पे थर्ड वेव देखे थे जिसका कि हम लोग का रोमन थर्ड था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का इस टाइम फ्रेम का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव यहाँ पर पूरा करके और इस टाइम फ्रेम का हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हैं। तो ये हम लोग का जो टाइम फ्रेम है फोर्थ वेव का, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल है। चूंकि डेली चार्ट में हम लोग अभी यहाँ पे देखे थे कि हम लोग का इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल में है और ये करेक्टिव फॉल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो थर्ड वेव है इसके हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हुए हैं, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल है और शॉर्ट टर्म का भी करेक्टिव फॉल है। लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम जो हम लोग का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हम लोग का ये थर्ड वेव पूरा किया था और इसी लॉन्ग टर्म का हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं, शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है और हो सकता है कि मीडियम टर्म का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है और लॉन्ग टर्म का भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है। चूंकि लॉन्ग टर्म के हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है और मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है और वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, तो इसलिए हम लोग जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके चलेंगे और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो मीडियम टर्म के लिए हमारा जो लोअर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा और वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के करेक्टिव फॉल में तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का फिर से एक करेक्टिव फॉल के तहत नीचे हो सकता है कि 15,600 तक भी आने की संभावना है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोग राइजिंग ट्रेंड में हर डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे। यदि मीडियम टर्म की बात करें तो ये हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है और सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है। तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म के तहत जो ये करेक्टिव फॉल है उसके ये किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म का हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट किया था और यही थर्ड वेव पूरा करके इसके फोर्थ वेव में हम लोग इंटर किए हैं। अब इस वेरी शॉर्ट टर्म के तहत हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न का कंप्लीशन हुआ और इसका इस जिगजैग के हम लोग के करेक्टिव राइज में है। चूँकि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे का ये
और ये बी करेक्टिव बी में हम लोग इंटर किया और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है, और शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है कि हम लोग करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना है, लेकिन किसी भी कंडीशन में इसका पैटर्न कंफर्म नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। तो ये दोनों टाइम फ्रेम का करेक्टिव फॉल जहाँ भी पूरा करके फिर से जब पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से हम लोग का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि हम लोग का ऑटो सेक्टर वाइज का है, तो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग 1 मंथ्स को कहते हैं और शॉर्ट टर्म हम लोग 3 मंथ्स को कहते हैं, जिसके तहत हम लोग का यहाँ से हम लोग का इस टाइम फ्रेम में जो कि हम लोग का रफली 20 अक्टूबर को हम लोग का ऊपर का पूरा करके और 20 अक्टूबर से हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। तो इस टाइम को ध्यान रख करके ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में, शॉर्ट टर्म का भी करेक्टिव फॉल में जो कि 20 अक्टूबर से नीचे कंटिन्यू किया और ये कहीं ना कहीं हम लोग का आने वाला 1 से 2 मंथ में नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से हम लोग का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं मीडियम टर्म हम लोग 6 मंथ्स को होता है कहते हैं और लॉन्ग टर्म हम लोग का रफली 1 ईयर से ऊपर को कहते हैं। तो हम लोग का फिर से नीचे कंप्लीट करके फिर से हम लोग का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम में हम लोग का ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हर डिक्लाइन पे यदि आप लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग इंतजार करें और डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा करके ऊपर कंटिन्यू करें तो फिर से नया हाई से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप प्लस पोजिशन बना सकते हैं डिक्लाइन पे और स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग का अभी वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का नीचे का करेक्शन में है और जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करें तो हम लोग दोनों टाइम का भी प्लस पोजिशन बनाना शुरू कर सकते हैं। और जैसा अभी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस ये है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मीडियम टर्म हम लोग का ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होने की संभावना और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट है, तो ये भी हम लोग का ब्रेक नहीं होने की संभावना और करेक्शन पूरा करके दोनों टाइम फ्रेम में हम लोग का फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि चूंकि ऑटो सेक्टर वाइज राइजिंग ट्रेंड में सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्शन में, तो बहुत सारा ऑटो सेक्टर स्टॉक है जो कि इसी के तरीके से मूव कर रहा है। तो जो स्टॉक इसके साथ चल रहा है वैसे स्टॉक में अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। जो स्टॉक करेक्टिव राइज में है या फिर करेक्टिव फॉल में है तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम में का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल हो रहा है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे और यदि पैटर्न कंफर्म करता है जिसकी संभावना है कि यहाँ पर हम लोग ए बी और सी वेव बनाने के बाद पैटर्न कंफर्म करेगा और फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो इस दोनों ही टाइम फ्रेम मतलब वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना है और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।